गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 43 तक। वेरी गुड मेरे बच्चों, ये लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करें? सर आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 41। ओके, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? कहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वली। अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2016 बैलेंस ड्यू टू वाई। अब देखिएगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर हो रहा है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसके अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना शो हो रहा है? 3 लाख। मतलब उसको 3 लाख रुपए देना है। अच्छा, कह रहा है कि बैलेंस ड्यू टू वाई इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। यानी उस 3 लाख को एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और 10% इंटरेस्ट के साथ। कह रहा है प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट अंटिल द पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। हमको बच्चों यहाँ पर क्या बनाना है? बस लोन अकाउंट बनाना है। और लोन अकाउंट हम यहाँ पर बना देते हैं। और किसका? वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट। ठीक है। हाँ, अब इसको बनाने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सर क्या? याद करिए बच्चों, याद करिए। सर क्या याद करें? क्या याद करें बताइए? जब देखो तब याद करिए, याद करिए। यहां पर आपको पहली बात कोई न्यू पीएसआर, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है। आप बताइए, ये है पार्टनरशिप फर्म। ये कौन है? ये है पार्टनरशिप फर्म। और ये कौन है? पहले था पार्टनर और अब क्या हो गया है? अब इसका लोन का अमाउंट पड़ा हुआ है। यानी वो कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया है? अब लोन हो गया है। ठीक है ना। लोन का अमाउंट पड़ा हुआ है कितने का? 3 लाख रुपए का। यानी एज ए आउटसाइडर ये हो गया है। 3 लाख रुपए इसको देना है। किसको देना है? पार्टनरशिप फर्म को। तो बताइए ये इसके लिए क्या हो गया? अब लायबिलिटी हो गया। यानी वाई का लोन इसके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ठीक है। आप लोग एक बात बताइए बच्चों, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? सर लायबिलिटी जब बढ़ती है ना तो होता है क्रेडिट, और जब लायबिलिटी घटती है तो होता है डेबिट, है ना। तो अब बताइए जब जब हम इसको लोन का पेमेंट करेंगे तब तब लायबिलिटी घटेगी, और तब तब मैं कहूँगा वाइज लोन अकाउंट डेबिट, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलिए ये बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होता है, और मेरा पैसा घट जाएगा तो हम लोग कर देंगे क्रेडिट, बैंक से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। और 3 साल का हमको इसी तरीके से एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट करना है। तो आइए कब देना? सब 31 मार्च को देना है। हमेशा कब देना होगा? 31 मार्च को। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू कर रहे हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ डेट वाला कॉलम भी बना लेते हैं। डेट का कॉलम यहाँ पर, ताकि पता चलेगा कि हाँ हम लोग कब कब किए हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। तो लोन वाले में आप डेट का कॉलम जरूर बना लीजिएगा। तो आपको पता ना, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इसका बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ पर मैंने क्या, क्रेडिट ही होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। तो ये हो गया डेट, और ये होगा पार्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट। वही यहाँ पर भी डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। बस कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ 3 लाख, तो मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर? बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। 3 लाख रुपए लोन का अमाउंट जो है पड़ा हुआ था। ये 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है। और ये कब का पड़ा है आपको पता है? ये है 2016-17 का अप्रैल 1 का ओपनिंग बैलेंस है। अप्रैल 1 का ये बैलेंस था। ठीक है। तो बच्चों ये 3 लाख रुपए का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 3 लाख का होता है, ये 10% कितना होता है? तो सर 3 लाख का 10% होता है आपका 30,000। तो ये कब होगा? 31 मार्च को। कब हम लोग करेंगे ये काम? 31 मार्च को ये काम करेंगे। यानी 2016, 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस पड़ा हुआ है। 31 मार्च 2017 को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 3 लाख का 10% बताइए कितना होता है? तो 3 लाख का 10% होता है आपका 30,000। और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होता है? सर इंटरेस्ट खर्चा होता है।
अब बताइए बच्चों, जब इंटरेस्ट होता है तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है? सर बिजनेस के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो एंट्री क्या पास होगी? कहेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बिजनेस के लिए खर्चा है, तो 3 लाख का 10% साल भर का कितना होगा? 30,000 होगा। और 2 क्योंकि इस अमाउंट से यानी जो बैंक इसकी लायबिलिटी है वाइज लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। तुरंत तो पेमेंट करना नहीं है, अभी पेमेंट हम लोग करेंगे, पहले तो हम अपनी लायबिलिटी बना लेंगे फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे, तो पहले हम लोग लायबिलिटी बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, ठीक है ना। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हो गया और मुझको वाई को देना कितना? 30,000। तो वाई का लोन अकाउंट बनाया मैंने, वाई का लोन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है? 30,000 से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? बाई इंटरेस्ट। अब बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो खर्चा 31 मार्च 2017 को मुझको ये देना पड़ेगा, तो मेरे लिए खर्चा है। यानी लोन कितना था? 3 लाख था, 30,000 और हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया? तो सर टोटल हो जाएगा 3,30,000 और हम लोग उसी साल इसको पेमेंट भी करना है, तो 31 मार्च को हम लोग क्या कर देंगे? पेमेंट भी कर देंगे। यानी ये 2016-17 में 31 मार्च को हम लोग क्या कर देंगे? 31 मार्च को पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी क्या? वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वाई का लोन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टू बैंक। अब कहा गया था 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 1 लाख वो और प्लस 30,000 इंटरेस्ट, यानी टोटल कितना आपको देना होगा? तो 1 लाख आपका लोन का अमाउंट और प्लस 30,000 उस पर जो इंटरेस्ट बना वो, तो टोटल कितना हो गया? 1,30,000। तो अब इतने में से बच्चों हम क्या करेंगे? अब करेंगे टोटल। आइए टोटल करते हैं। तो हमने जब टोटल किया तो इधर का आ गया कितना? 3,30,000 और इधर का भी आ गया कितना? 3,30,000। लेजर बच्चों बस लेजर है ये। अब इसका बैलेंस देख लेते कितना आता है। तो 31 मार्च का जो इसका बैलेंस आएगा वो बचेगा कितना? अभी कितना लोन का अमाउंट बचेगा? तो टू बैलेंस CD, तो 3,30,000 में से कितना माइनस कर देंगे? 1,30,000, तो आ जाएगा कितना? 2 लाख। ओके, बात समझ में आ गई। यही CD फिर क्या बन जाएगा? फिर वही CD आपका 2017 और 18 में 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बाई बैलेंस BD, कितना? 2 लाख। अब फिर उसके बाद फिर वही इस साल 31 मार्च तक मैंने उसके पैसे का बिजनेस में यूज़ किया होगा, फिर हमको क्या देना पड़ेगा? उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर 31 मार्च आ गया तो हम लोग फिर इंटरेस्ट देंगे, तो बाई इंटरेस्ट। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? तो 2 लाख का आप 10% जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, तो आएगा कितना? 20%। यहाँ पर क्या किया था मैंने? 3 लाख का कितना परसेंट किया था? यहाँ पर 3 लाख का 10%, यहाँ पर 2 लाख बैलेंस बचा, तो उससे अब 10% कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। अब हम लोग 31 मार्च को यहाँ पर पेमेंट भी कर दे रहे हैं, यानी 2017-18 में ही जिस दिन ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसी दिन हम लोग क्या कर दे रहे हैं? पेमेंट भी कर दे रहे हैं। ये तो मैंने पता ये चला कि इतने से लोन अमाउंट बढ़ गया, टोटल अब कितना हो गया? 2,20,000 हो गया, लेकिन हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, तो वो इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट दोनों हम लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ओके, तो ये भी 31 मार्च को हम लोग क्या कर देंगे? टू बैंक, कितना? 1 लाख तो वो और प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब देखते हैं, टोटल करते हैं, बैलेंस कितना निकल करके आता है। तो सर इधर का मैंने किया तो आ गया 2,20,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। इधर का मैंने किया तो इधर का भी आ गया 2,20,000। अब बैलेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बैलेंस 1 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 31 मार्च का बैलेंस, लिख देंगे टू बैलेंस CD। यही CD फिर क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस BD। बताइए कितना? तो सर 1 लाख। यहाँ पर कितना बन गया? ये 1 लाख। ये कब का बैलेंस आपको पता है? ये 2018 और 19 का है, ठीक है ना, और वो भी 1 अप्रैल का। अच्छा, ये 2018-19 का मतलब समझ में आ रहा है ना। यानी शुरू साल हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 में और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2019 में। वैसे यहाँ पर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 में, खत्म हुआ 31 मार्च 2018 में। शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 में और खत्म होगा 31 मार्च 2017 में, इसलिए 2016-17, 2017-18, 2018-19 लिखा हुआ। समझ में आया? ये सर। फिर साल का आखिरी दिन आया, फिर आया 31 मार्च, फिर मैंने 1 लाख का जो है 10% निकाला, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट लगा देंगे बच्चों। अकाउंट कितना? 1 लाख का 10% कितना होता है? जल्दी बताइए। सर उसका 10% होगा सिर्फ 10,000। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो 10,000। अब क्या करना है? अब हमको पूरा का पूरा पे कर देना है। इसको कब पे करना है? 2018 और 19, ये 31 मार्च को ही होगा सब काम। तो हम लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे, तो मेरी लायबिलिटी घट जाएगी। लायबिलिटी घटती है तो इस तरफ आती है और बढ़ती है तो इस तरफ आती है। तो टू बैंक कितना? 1,10,000। तो 1 लाख ये इंस्टॉलमेंट प्लस 10,000 आपका उस पर इंटरेस्ट।
तो दोनों तरफ बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 1,10,000 इधर भी हो गया और 1,10,000 इधर भी हो गया। बच्चों लायबिलिटी बढ़ी तो मैंने लिखा क्रेडिट में, और जब पेमेंट किया तो लायबिलिटी घट गई, फिर वही CD निकला यानी क्लोजिंग बैलेंस, वही मैंने यहाँ पर भेज दिया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, लायबिलिटी बढ़ाया, फिर मैंने पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी घट गया। और हमको पता लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। वजह है तो हम लोग पता है, वजह से हम लोग डेबिट करते हैं और वजह से क्रेडिट करते हैं। क्लियर? यस सर। तो मैंने CDBD निकाला और लास्ट में मैंने कहा 1,00,000 रुपये प्लस उसका इंटरेस्ट मैंने जोड़ करके दोनों को पेमेंट करता रहा, जो बैलेंस बचता था उस पर हम लोग इंटरेस्ट जो है चार्ज कर लेते थे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस सर। इजी था, बहुत था। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राकेश रिटायर फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ऑफ ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट ₹90,000। अच्छा 90,000 जो है हुआ है कि मतलब उसको देना है। इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ एज फॉलो। कितना है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको कितना पे किया गया, 30,000 रुपये पे किया गया। कितना पे किया गया? 30,000 रुपये उसको ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट पे किया गया। पहले बताइए उसका अमाउंट कितना था, ड्यू था तो सर 90,000 रुपये था, और उस डेट पे उसको दिया कितना गया है, 30,000 दे दिया गया है। ठीक है ना? हाँ, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है। कह रहा बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल का इंस्टॉलमेंट हमको बनाना है उसको, 3 साल का इंस्टॉलमेंट। और पहला हर एक इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 26,000 का होगा, और उसमें इंक्लूड क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। एंड बैलेंस अमाउंट एज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, और जो भी बचेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग दे देंगे। बच्चों तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट वाज पेबल 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर भी कुछ करना नहीं है, कोई स्टेप नहीं फॉलो करना, बस लोन अकाउंट बनाना। ये आप लोग क्लास 11th में ही सीख करके आते हैं। ठीक है ना? तो आइए, फिर भी मैं यहाँ पर बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होता है। बस यही रूल आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ओके यस सर। ये लीजिए, ये कौन है सर, नाम है इसका राकेश लोन अकाउंट, राकेश लोन अकाउंट। ओके यस सर। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि उसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, कब पड़ा हुआ था, देखिए द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट ₹90,000, यानी 90,000 रुपये उसको देना हुआ है। यानी ये बैलेंस ओपनिंग नहीं है, ये आया होगा कहाँ से, कैपिटल अकाउंट से। तो बताइए एंट्री क्या हुई होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कम हुआ होगा तो एंट्री पास हुई होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया होगा हम लोगों ने, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी कन्वर्ट होकर के एक्सटर्नल लायबिलिटी बनने जा रही है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब कैपिटल अकाउंट, तो 90,000 और 2 कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, राकेश लोन अकाउंट। राकेश कैपिटल अकाउंट रहा होगा, अब क्या हो जाएगा, राकेश लोन अकाउंट। कितना, 90,000। यही ना एंट्री बनी होगी। बताइए, आप खुद बताइए, जो कैपिटल का बैलेंस हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो यहाँ पर लोन अकाउंट आता था, तो यहाँ पर लोन अकाउंट आया होगा। कितना आया होगा, मान लीजिए राकेश का आया कितना है, 90,000, और ये कैपिटल अकाउंट था। तो अब एंट्री क्या बनी होगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में राकेश आ रहा है, तो एंट्री क्या हुई होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश। यही ना एंट्री होगी, क्योंकि जिस अकाउंट में जो डेबिट होता है हम उसको क्या कर देते हैं, उसको तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनी होगी राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश लोन अकाउंट। तो इसका लोन अकाउंट में मैंने लिख दिया होगा कितना, 90,000, और यहाँ पर डेट वाला कॉलम बच्चों आप मत भूलिएगा, डेट वाला कॉलम हमेशा रहेगा। कितना हो गया, 90,000। अब देखते हैं ये कब का है। पहली बात ये फर्स्ट ईयर का है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर हमने लिख दिया। यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है ना कि कब जो है दे रहा है, टाइमिंग नहीं दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में बाई राकेश कैपिटल अकाउंट, बाई राकेश कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस आपके पास पड़ा था, देखिए यहाँ से आया 90,000। ओके हाँ सर। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसी डेट पे हम लोग 90,000 तो बैलेंस था, लेकिन हम लोग तुरंत दे रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर में ही हम लोग तुरंत उसको कितना पेमेंट कर दे रहे हैं, तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं 30,000। तो टू बैंक, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी इस पे तो कोई सवाल ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है ना? तो ये मैंने तुरंत पे कर दिया, कितना, 30,000। अच्छा अभी यहाँ पर बैलेंस कितना बचा हुआ है, यानी 90,000 बना तो 30,000 मैंने तुरंत दे दिया, लोन में ट्रांसफर किया पहले, और लोन में ट्रांसफर करके तुरंत मैंने 30,000 रुपये दे दिया। अच्छा यानी यहाँ पर इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं बच्चों, बचा कितना, 60,000, उस पर आप क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, बाई इंटरेस्ट। तो 60,000 का 10% कितना होता है, जल्दी बताइए सर। होता है इसका 60,000 का 10% होगा आपका 6,000। मैंने कहा वेरी गुड। ये कब हुआ होगा आप बताएंगे, ये कब हुआ होगा, 31 मार्च को हुआ होगा। कब हुआ होगा, 31 मार्च। हालांकि यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर समझने के लिए देता हूँ, साल के आखिरी दिन हुआ होगा 31 मार्च को। ठीक है ना? अच्छा ये मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ये शुरू में ही हो गया, ये भी सेम डेट पे दोनों हुआ है। मैंने पहले लोन में ट्रांसफर किया, 30,000 दे दिया, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन बाकी का जो 60,000 बचा उस पर हमने क्या किया होगा, उस पर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया कितना, 6,000, क्योंकि 90,000 में 60,000 वो अमाउंट है जो अभी दिया गया नहीं है। तो बताइए टोटल यहाँ पर कितना निकल करके आया। तो अब मेरी यहाँ पर पहले साल, अब क्या होगा, हम उसको पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है उसको देना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दोनों कितने का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, कहा था 26,000 का। तो मैंने 31 मार्च को ये भी कर दिया होगा टू बैंक,
कितना मैंने पे कर दिया होगा 26,000, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था। अब बताइए इस 26,000 में ये इंटरेस्ट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है इंक्लूड होगा। तो चलिए हम लोग इसका टोटल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 96,000 इधर भी हो जाएगा, 96,000 इधर भी हो जाएगा। आप जब निकालेंगे यहाँ पर बैलेंस सी डी तो टू बैलेंस सी डी आपका ये निकल करके आ जाएगा कितना 40,000। वेरी गुड बच्चों। और यही बैलेंस सी डी फिर क्या बन जाएगा, ये सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बी डी कितना 40,000। अब उसके बाद यहाँ पर तो अब फिर से एक साल खत्म हुआ होगा, 31 मार्च आया होगा, फिर हमने यहाँ पर क्या किया होगा, बाई इंटरेस्ट अपनी लायबिलिटी और बढ़ा ली, बाई इंटरेस्ट कितना, तो 40,000 का 10%, 40,000 का कितना परसेंट 10%, तो कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 4,000। हमने फिर पेमेंट कर दिया उसको, यानी सेकेंड ईयर में हमने पेमेंट कर दिया। क्या लिखा यहाँ पर, तो टू बैंक, और हमको पता लायबिलिटी घटती है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो कितना पेमेंट करना था, तो कहा था 26,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना 26,000। अब फिर यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जब बैलेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44,000, इधर भी लिख देंगे कितना 44,000। और जो बैलेंस आपका ये निकल करके आया तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, तो सर ये आपका बैलेंस जो निकल करके आएगा आपका 18,000। मैंने कहा वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस सी डी, ठीक है ना। अब थर्ड ईयर में आएगा, यही बैलेंस आ जाएगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बाई बैलेंस बी डी कितना है, तो सर 18,000 है। देखिए 2 साल के लिए बस कहा था 26,000 देने के लिए, तो मैंने 26,000 दे दिया, और इसमें इंक्लूड क्या है, इंटरेस्ट का अपने आप जो है इंक्लूड अमाउंट है। ओके सर। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे साल फिर 31 मार्च आया होगा, मैंने इस पर इंटरेस्ट लगाया होगा, तो 18,000 का आप 10% कितना होता है, 1800 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई इंटरेस्ट कितना 1,800, ठीक है, यानी लायबिलिटी बढ़ा रहा है इंटरेस्ट से, और जब पेमेंट करें तो लिख देना टू बैंक बस। तो ये हम लोग यहाँ पर पूरा पेमेंट कर देंगे, यहाँ पर यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा दे देंगे। तो टू बैंक कितना हो जाएगा 19,800, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। इधर का भी हो गया 19,800 और इधर का भी हो गया आपका 19,800। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या, लोन का। और लोन कितना आसान बच्चों, इंटरेस्ट आपको लगाना है, पेमेंट करना है। और यहाँ पर क्या हुआ था, बस पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था तुरंत, यानी जो ही लोन अकाउंट ट्रांसफर किया तीसरा फौरन दे दिया, तो इस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। बाकी के 60,000 पे यहाँ पर मिला, तो मैंने वो 26,000 पहले साल दिया, साल के आखिरी दिन ये मान लीजिए शुरुआत करा होगा, और 31 मार्च का ये था इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया, उसी दिन मैंने फिर उसको पेमेंट कर दिया। बाकी का जो बचा फिर उस पर मैंने इंटरेस्ट लगाया, फिर मैंने 26,000 पे कर दिया, फिर बाकी का जो बचा तो क्वेश्चन ने कहा था जो बैलेंस बचेगा सब तीसरे वाले में पूरा दे देंगे, तो मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2019 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म और एक्स एंड जेड एग्रीड टू द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट मांगा है, कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस, कितने का बैलेंस शो हो रहा है, एक का शो हो रहा है 1,45,000 और दूसरे का हो रहा है 63,000 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू पार्टनर्स। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग बनाएंगे। हालांकि आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, इसी में कर रहा हूँ, है ना। और मैक्सिमम लोग इसको कैसे करवाते हैं, डायरेक्ट इसको करवा देते हैं, लेकिन मुझको वो इसलिए नहीं अच्छा लगेगा कि बच्चे कहेंगे ये नया कहाँ से आ गया, तो हमको सब देख कर चलना है। तो 2 ही पार्टनर का हम लोग बस बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, देखिए उन्हीं का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उन्हीं का हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट है, इनका बैलेंस दिया हुआ है, देखिए कितना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई बैलेंस बी डी। चलिए बैलेंस तो हम लोग बाद में लिख सकते थे, अब स्टेप में आएगा तब 1,45,000 और एक का कितना 63,000। बैलेंस मैंने पहले लिख दिया, लेकिन हमको करना क्या होता है, वर्किंग नोट याद करिए। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हो जाएगा कितना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 3:1 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा यहाँ पर अगर पूछें कि बताइए यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर जब वो रिटायर हो जाएगा तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सर। गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मैंने ये भी कर लिया। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या कहना है, वैल्यूएशन गुडविल नहीं है, ट्रीटमेंट गुडविल नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वो भी नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्किप करते गए। अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं, बस हमको दिया हुआ है, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है कितना 2,10,000। तो 2,10,000 को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, ए में और किस में, सॉरी एक्स में और जेड में हम लोग क्या कर देंगे, एक्स में और जेड में हम लोग इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। ओके हाँ सर। तो आइए बच्चों इसको हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 2,10,000 का कितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो हो जाएगा आपका 3/4, और 2,10,000 का आप करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा 1,57,000 और 500। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका
52,000 और हो जाएगा आपका 500। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, ये हो जाएगा 52,500। अब क्या करना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट था तो ये वाली सीडी हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टू बैलेंस सीडी। कितना कितना लिखा मैंने? इसका लिखा मैंने 1,57,500 और इसका मैंने कितना लिखा? 52,500 मैंने इसका लिख दिया। सॉरी, ये कितना आया है? हाँ 52,500 इसका लिख दिया। अब क्या करना, बस बैलेंस करिए, बैलेंस कर लेते हैं। 2 कैश बाई कैश आ जाएगा। तो इसका मैंने टोटल किया तो इस तरफ का ज़्यादा है 1,57,500, यानी मालिक था पहले इतने का, अब हो गया इतना, तो इधर भी पहले लिखिए 1,57,500। तो ये लाएंगे अपने घर से पैसा बाई कैश, क्योंकि मालिक थे 1,45,000 के, हो गए आप 1,57,500 के, तो यानी आप घर से पैसा लेकर के आएंगे कितना? 12,500। यानी ये जो है एक्स क्या करेगा? लेकर के आएगा, एक्स ब्रॉड कैश, ये लेकर के आएगा। कितना लेकर के आएगा? तो 12,500 यहाँ पता चल गया। अच्छा, फिर इसका देख लेते हैं बच्चों। इसका टोटल इस तरफ का ज़्यादा लग रहा है तो 63,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इधर भी लिख दिया मैंने कितना? 63,000। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है? ये आ रहा है आपका 10,500। आप बताइए बच्चों क्या हो रहा है? ये यहाँ पर मालिक था पहले 63,000 का, हो गया है 52,500, तो ये क्या करेगा? पैसा निकाल के लेके चला जाएगा। यानी जेड क्या करेगा? जेड जो है विथड्रॉन कर लेगा। क्या कर लेगा? विथड्रॉन कर लेगा कैश। कितना? 10,500। बस हो गया, इतना था। ये कैपिटल अरेंजमेंट था, मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको किया। तो बच्चों बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और क्योंकि मैंने कहा था 3 क्वेश्चन, तो 3 ही क्वेश्चन करें तो बेटर है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।